जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में बीती रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी है। 5 घंटे के भीतर 2 अलग अलग जगहों पर कुल 5 राउंड फायरिंग की गई है। 20 लाख की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी मिली है। फायरिंग में एक थार गाड़ी में गोली लगी। वहीं वारदात के पीछे जेल में बंद अपराधी बिल्ला पाठक का इशारा बताया जा रहा है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। गोलमुरी में अपराधियों का तांडव। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत। 5 घंटे में 5 राउंड फायरिंग। 2 अलग अलग जगहों पर हुई फायरिंग। वीर सिंह पर घटना को अंजाम देने का आरोप। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में बीती रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पहली घटना रात 8 बजे नामदा बस्ती स्थित गुरुद्वारा के पीछे हुई। दूसरी वारदात देर रात 12:56 पर राज नाम के व्यक्ति के घर के सामने हुई, जहां अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक गोली राजकुमार शाह के थार पर जाकर लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 अपराधी आए और फायरिंग कर फरार हो गए। मामले को लेकर भुक्तभोगी राजकुमार शाह ने कहा कि फायरिंग से पहले फोन आया था। खुद को कुंडी बताकर 20 लाख रंगदारी मांगी गई। बोला अगर रंगदारी नहीं दी तो कन्हैया यादव के पास ऊपर पहुंचा देंगे। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। रात में 12:17 में फोन आया कि हम कुंडी बोल रहे हैं, 20 लाख रुपया का हमको टोकन चाहिए। टोकन नहीं देने पर कन्हैया यादव के पास में जहाँ गए, कन्हैया यादव वहाँ तुमको भेज देंगे। हम बोला हम 20 लाख रुपया देखे ही नहीं, तुमको आपको कहाँ से 20 लाख रुपया देंगे। इतना बोल करके फोन हम काट दिए। आज सुबह जब हम घर से निकले तो फिर हमको अगल बगल थाना से फोन आया कि आपका घर पे गोली चला। तो हम बोला सर हम तो घर पे हैं, हमको नहीं मालूम है। तो फिर थाना में उधर गए तो लोगों को गोली चला हुआ, फोका बरामद हुआ। गौरव तल है कि कुछ महीने पहले कन्हैया यादव की गोलमुरी डीएसपी कार्यालय से कुछ दूर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुंडी का नाम सामने आया था और वो अब भी फरार है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटना के पीछे जेल में बंद अपराधी बिल्ला पाठक का हाथ है। अमन शेखर कुंडी और वीर सिंह ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी अमन सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि रात में अचानक गोली की आवाज आई। 3 लड़के बाइक पर थे, फायरिंग करके फरार हो गए। घटना यही कि मेरा भाई के साथ में बैठ के नशा करता है, तो हम मना किए कि भाई तुम उसको काहे नशा करवा रहा है। तो बस उसी में वो आके गोली चला के। कौन चलाया? वीर सिंह। वीर सिंह जी। कितनी राउंड गोली चली थी वहाँ? 2 राउंड। थाना को सूचना दिया था आपने? जी अभी आके थाना में ही। लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं से इलाके के लोगों में भय का माहौल है। गोलमुरी में डीएसपी कार्यालय के पास कन्हैया यादव हत्याकांड के बाद अब ये फायरिंग रंगदारी के लिए खुलेआम फायरिंग चल रही है। जेल में बंद बिल्ला पाठक के इशारे पर वारदात की आशंका से लोग दहशत में हैं। सवाल ये है कि जब अपराधी जेल में गैंग चला रहा है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। टीवी 45 के लिए संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बिल्ला पाठक जेल से गैंग कैसे चला रहा है, पुलिस क्या कर रही है? जी देखिए अनंता, जहां 30 लाख की रंगदारी का एक मामला सामने आया है, वहीं महज कुछ ही घंटों की अगर बात करें, जैसे रात की 8 बजे पहली घटना घटित हुई जिसमें गोलीबारी की गई। उसके बाद तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास यानी 12:56 के आसपास जो है दूसरी बार जो है गोली चली। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा गैंग जो है वो जेल के भीतर से ही ऑपरेट हो रहा है। आपको बताएं कि जिस तरह पूर्व में कन्हैया यादव नामक एक व्यक्ति की हत्या जो है कुछ ही महीने पूर्व जो है कर दी गई थी, उसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल था। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से क्षेत्र में दहशत का माहौल जो है वो कायम करने के लिए इस तरह की जो घटना को है वो अंजाम दिया जा रहा है। भुक्तभोगी जहां पहले एक भुक्तभोगी ने मीडिया के सामने बताया कि उनके भाई के साथ में वो व्यक्ति नशा करता था और नशे को जब उन्होंने रोकने की बात कही तो वहां पे फायरिंग की घटना हुई। उसके बाद एक राजकुमार शाह नामक व्यक्ति है, उन्हें फोन आता है और फोन पर उनसे रंगदारी मांगी जाती है। जब वो रंगदारी देने से इनकार करते हैं तो उनके घर के बाहर जो है फायरिंग की घटना जो अंजाम दी जाती है। फिलहाल पुलिस तो मामले की जो है संपूर्ण जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जमशेदपुर में जेल के भीतर रहकर तमाम जो अपराधी है वो अपना नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं और क्षेत्र में दहशत और रंगदारी का जो ये पूरा कारोबार है वो लगातार चल रहा है। जी ननिका। जी सुमित जी, कन्हैया यादव हत्याकांड से इस फायरिंग का क्या कुछ कनेक्शन बताया जा रहा है? जी देखिए, कन्हैया हत्याकांड पर जो नामजद जो अपराधी थे उनके नाम से ही राजकुमार शाह को फोन आता है कि मैं कुंडी नामक व्यक्ति बोल रहा हूं और मेरे साथ में ये लोग हैं और मुझे रंगदारी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों मामले जो है वो आपस में संलिप्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजकुमार शाह को फोन पर धमकी भी मिली कि अगर तुम पैसे जो है वो नहीं देते हो तो कन्हैया की जगह तुम भी पहुंच जाओगे। तो कहीं ना कहीं दोनों मामले जो है फिलहाल आपसी कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है वो इसकी फिलहाल जांच कर रही है और जांच के बाद ही रिपोर्ट जो है वो खुलकर के सामने आ सकती है और तब जाकर के पुलिसिया अगर कार्रवाई सही हो तब जाकर के कहीं ना कहीं अंदर से जेल के भीतर से जो नेटवर्क संचालित हो रहा है, जो रंगदारियां मांगी जा रही है, जो फायरिंग की घटना हो रही है, उस पर शायद अंकुश लग सके। जी नंबर। शुक्रिया सुमित जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।